गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से भगवान की लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समय मेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, थारा टाबरिया करे मनोहार जी, सावरिया बेटा जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, थारा टाबरिया करे मनोहार जी, थारा टाबरिया
का एक ठिकाना सारे गम के मारो का, सारे गम का एक ठिकाना सारे गम के मारो का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्ती हवाओं की झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे बोलो मिलके बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के सालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के सालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देखिए उत्तम, ये माँ का वो शाही दरबार है, इस दरबार को ब्रह्मा विष्णु महेश नमन करते हैं हम, और आप तो क्या चीज है। अगर ये दरबार अच्छा लग रहा तो एक बार जोरदार ताड़ी बजा करके माँ के स्वागत करें, क्योंकि बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घरों में माँ साक्षात ज्योत रूप में आती है, और बड़ी किस्मत वाले हैं वो आप लोग जो ज्योत का दीदार अपने घर पे बैठ करके करें। हम जीवों में जीवने दी यही ज्योत सत्य, यही ज्योत माँ। इसी ज्योत के मध्य पूरी रात इस दरबार के अंदर राज का भवन सुंदर, और यहाँ पर साक्षात 33 कोटि देवी देवता विराजमान, और लख लख बधाई हमारे इस परिवार को। अगर आप भी बधाई देना चाहते हो तो एक बार हाथ उठा करके ताड़ी बजा कर बधाई दो, क्योंकि ऐसी खुशियाँ हर किसी के परिवार में होनी चाहिए। माँ के दरबार पे हर तरह का माँ का बच्चा जाता है माँ से मांगने के लिए, मांगने ही जाए, लेकिन माँ ऐसी भोली है कि अपने सभी बच्चों को एक ही नजर से देखती है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई फकीर हो। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है।
से ध्यान जमाइए मेरी अर्जी पे एक नजर तो जरूर लगाइए मन बाकी मेरा दिल से ध्यान जमाइए मेरी अर्जी पे एक नजर तो जरूर लगाइए भूल तेरे चरणों की मिल जा भूल तेरे चरणों की मिल जा भूल तेरी मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली मेरी झोली मेरी झोली मेरी झोली झोली मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता इसी से बता मैं नाचना फिर नाचना मैंने देना मुसीब देना और फिर अगले साल पड़कोता भी
एक नंबर मेरा से मेरे मन का यूं सब जानू तेरा सब बेरा है अंधकार तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानव का भी तू रावण का अरे रमा रमा तेरी गैल अमर कावड़ झाकी तो कभी किसी ने वरदान सांस कर बोला मेरे मेरा भंडारी भोलानाथ तू दीनानाथ तू नीलकंठ घोट दिए मेरी मांग कहना क्यों एटीट्यूड दिखावा से ना गो तू तेरी मांग बढ़ती जावे से घोट दिए मेरी मांग कहना क्यों एटीट्यूड दिखावा से ना गो तू तेरी मांग बढ़ती जावे से एक दो लोटा घोट पिला दे चिकता ना के भोरे बता दे एक दो लोटा घोट पिला दे चिकता ना के मने बता दे जल्दी कर जान क्यों इतने नखर दिखावा से भोरे ना गो तू तेरी मांग बढ़ती जावे से बोला घोट दिए मेरी मांग कहना क्यों एटीट्यूड दिखावा से काची भंगिया छोड़ के जाइए गुस्सा ना बोले मेरे ठैये काची काची भंगिया छोड़ के जाइए गुस्सा ना बोले मेरे ठैये पहले खोलती सारी रे गोरा क्यों मने समझावे से भोरे ना गो तू तेरी मांग बढ़ती जावे से बोला घोट दिए मेरी मांग कहना क्यों एटीट्यूड दिखावा से माची का शपला में गोरा बहन का सूता तेरे घोड़ा माची का शपला में गोरा बहन का सूता तेरे घोड़ा खिड़ियारा गोरा मिलन हर साल युवा वैसे भोरे ना गो तू तेरी मांग बढ़ती जावे से बोला घोट दिए मेरी मांग कहना क्यों एटीट्यूड दिखावा से जोड़ के बात क्यों अपने हंसी करावे से सुन गोरा बताए सी कौन सी बात कौन मेरी हंसी उड़ावे से
हंसी उड़ावे से पहाड़ों पे तपे धूने ऊपर जल करूं मैं किसमें के डर पहाड़ों पे तपे धूने ऊपर जल करूं मैं किसमें के डर रहता तू भी भंगिया दिन रात न बोले और बतलावे से हाय सुन गौरा बताए सी कौन सी बात कौन मेरी हंसी उड़ावे से क्यों सब दीवों की ढाल रहे थे जोड़ी में इंदर पाल रहे थे सब दीवों की ढाल रहे थे जोड़ी में इंदर पाल रहे थे शर्मा सा गजब की गाने गावे से सुन गौरा बताए सी कौन सी बात कौन मेरी हंसी उड़ावे से रज रज के सारे आने रज रज के ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे देवी देव जयकारे हुआवे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे देवी देव मान के बराती आए सच भज के मान के बराती आए सच भज के सारे आने बज के रज रज के आने दी बरात तेरी गज बज के सारे आने बज के रज रज के
शमनी दुर्गाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली गरुंडन दी माला जचदी बड़ुआ बुना हमारा लंगा बाते बजदी 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 गरुंडन दी माला जचदी बड़ुआ बुना हमारा लंगा बाते बजदी 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 मारी रगत में कर काली जय काली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय 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 काली काली माँ का क्रोध करता है, यहाँ तक कि उनके रौद्र को शांत करने के लिए जब देवगढ़ भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। बोली महामाया की, महाकाली की। तो ये सबसे पहले पूरा परिवार महामाई से आशीर्वाद लेगा, उसके बाद सभी बारी बारी से आकर के महामाई को जय हो। और मन के भीतर धाम
जितने मनावे वो तू मान ज्यादा खेड़े हो ओतने तपत जेठ में सिंजू हो दादा और बैठे करूं तेरा ध्यान मारा जुगी जुगी बसियो योगा मेरा वो बस इतना दे वरदान। बोली दादा खेड़े महाराज की भगतो भजन गान तो पहले एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा जो आवश्यक भी है। अगर भजन भजन करने होते एक डीजे वो बता कद सी दर्श दिखावेगा ओ थोड़े से बाणे न्यू ठंडे चूल्हे नहीं बैठना। अगर दादा से कुछ लेना है, अगर दादा को मनाना चाहते हो, दादा से कुछ पाना चाहते हो, उठाओ हाथ एक बार सीधे 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 हाथ खड़े करके एक बार सर के ऊपर ताड़ी बजाते हुए पूरी बात सुन लो। तुमने तो पहले हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया, बैंड बाजा साथ में हैंड बाजा, भाई बुकल मत हाथ काट लिया, आप शिमला में कौन आ रहे हो, सीधे हाथ एक बार और कहेंगे क्या वो बता कर देसी बता कर देसी ही दर्श दिखावेगा वो थोड़े से देसी ही दर्श दिखावेगा वो थोड़े से
दादा खेड़ा कोई छोटी शक्ति नहीं है। लाखा के भंडारे करवा लियो, श्रद्धा और भक्ति नहीं है, ऐसे ऐसे भंडारों को दादा ठुकरा देता है। अगर मानना पावे तो गुड़ की दड़ी में राशि हो जाए और उस गुड़ की दड़ी में कितने बिगड़े हुए काम बनावेगा। सबसे पहला काम करके बारने आगे खड़े हो जाएगा, सारे कुंबे की रक्षा करने खातर। लाखा के भंडारे तो नहीं मांगे, एक छोटी सी गुड़ की दड़ी मांगी। लागत कम है और फायदा ज्यादा है। कौन कौन चाहता है उस गुड़ की दड़ी में अपने परिवार की रक्षा करवाना। अगर मैंने कहा कि आज दादा ने पूजन चालेंगे अपने कुंबे खातर, अपने बच्चे खातर, तो कौन कौन सी चालेगी दादा ने मनाना खातर। एक बार खड़ाना पड़ेगा भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे भक्तों की दादा को आवश्यकता है। हम नहीं चाहते अपने बच्चों की रक्षा, कोई माता का व्रत रखो हो बच्चा खातर, दादा ना मना लो कुंबे खातर, एक बार उठना पड़ेगा। और एक बार सीधे हाथ खड़े करके जो दादा को मानता है कि दादा इनका ख्याल रखिए, कर ले ध्यान तू तेरे भगत का, कर ले ध्यान तू तेरे भगत का। दादा उनका भी ध्यान कर ले जो दरबार में तो पहुंच गए लेकिन शायद नींद की चपेट मोरे हैं। एक ध्यान उनका भी करिए दादा जिनके पास यह कुर्सी है, क्योंकि सारा रोड़ा या बड़ी को नहीं टेंटाड़े के छोड़ दे। अपना दादा खेड़ा है, अपना परिवार है। सीधे हाथ एक बार कर ले ध्यान तू तेरे भगत का, कर ले ध्यान तू तेरे भगत का, कर ले ध्यान तू सताया मेरी जगत का, सताया मेरी जगत। देखो जी मैंने तो अपनी दिहाड़ी का भी अंत कर लिया, आप भी कर लो थोड़े से। एक मिनट भाई, बोली सच्चे दरबार की जाना नहीं है, जाना नहीं है। अच्छा ये तो अपना परिवार है, नहीं खड़े हुए हैं भक्तों, वो लोग भी इनके साथ में खड़े हो सकते जिस परिवार को अपना परिवार मानते हैं, जो उनके अपने हैं। ये कहीं जनी सोच रही है आए हम इनके सीधे हाथ, इस तो कुछ नहीं हुई ठैले बड़ी ही, सीधे हाथ एक बार। और जो माँ को बुलाना चाहता है भक्तों, एक व्यक्ति अड़ताल करे चले
नाचे ढोल से नाचागे दिल खोल के बाबा की बोल के नाचागे दिल खोल के बाबा की बोल भोले के नाम की मस्ती छाई, भोले नाम की मस्ती छाई, भोले के नाम की मस्ती छाई, भोले के नाम की मस्ती छाई, चढ़की मेरे मन में आई, 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 बोलिया मेरे गान समाई, भोले मेरे गान समाई, भक्ति रस बोल के नाचागे दिल खोल के बाबा की बोल के नाचागे दिल खोल के बाबा की बोल के कदे बेड़ा लावेगी गरीब की झोपड़ी का, कदे भाग जगावेगी घर मैरानी, कदे बेड़ा लावेगी गरीब की झोपड़ी का, कदे भाग जगावेगी माई घर मैरानी। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा नीचे।
थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। चुन्नी विच जचदी शेरा वाली नू पसंद किवें आई मूंह कुछ बोल चुन्नीए महारानी नू पसंद किवें आई मूंह कुछ बोल चुन्नीए मुंह बोल चुन्नीए मुंह बोल चुन्नीए शेरा वाली नू पसंद किवें आई मूंह कुछ बोल चुन्नीए शेरा वाली नू पसंद किवें आई मूंह कुछ बोल चुन्नीए माँ दरबार में नल की भेंट क्यों चढ़ी जाती है, इसके बाद तारा रानी का इतिहास, तारा रानी की अमर कथा। आइए सभी माँ के चरणों में ध्यान लगाकर बैठेंगे, क्योंकि भक्तों इसी समय माँ सबकी मनोकामना पूरी करेगी, सबकी झोली भरेगी। कि नरेला के अंदर बाबा नंदलाल रहा करते थे, जो कि बाल्यकाल की अवस्था में भक्तों की टोली को देखकर माँ दरबार पहुंचा। माँ दरबार पहुंचकर माँ से विनती की, माँ से जाके प्रार्थना की कि माँ जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं तेरे दरबार हाथ चलाता रहूंगा। अब तो बचपन गया, जवानी की बुढ़ापा आ गया, अंतिम बार बाबा नाल गिरते पड़ते माँ दरबार पहुंचा। फिर माँ से जाके विनती की, प्रार्थना की कि माँ इस साल तो मैं पैदल चल के तेरे दरबार आ गया हूं, मगर आगे मेरे में क्षमता नहीं कि मैं पैदल चल के तेरे दरबार आ सकूं। तो भक्तों एक भविष्यवाणी हुई और माँ ने कहा कि बेटा आने वाले नवरात्रों में अष्टमी के दिन मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगी। अब बाबा नाल हंसी खुशी घर पहुंचा। अब वक्त समय बीतने लगा। अब जैसे माँ के पावन पवित्र नवरात्रे आए, बाबा नाल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था नंदो। अब नंदो ने बाबा नाल से कहा कि भैया इस बार माँ दरबार नहीं जाओगी। अब बाबा नाल ने कहा कि बहन मैं तुमसे जो बात कह रहा हूं किसी से कहियो मत, कि आने वाली अष्टमी को माँ स्वयं हमारे घर आएगी। अब तो बहन कहाँ मानने वाली थी, गली गली कूचे कूचे घूमती फिर गई कि ऐ माँ प्रेमियों आने वाली अष्टमी को माँ स्वयं हमारे घर आएगी। अब तो ये बात पूरे नरेला, पूरी दिल्ली, पूरे भारत में फैल गई और ये बात सभी जानते थे कि बाबा नाल कभी झूठ नहीं बोलते। अब तो अष्टमी का दिन आया और भक्तों की भारी भीड़ बाबा नाल की घर की तरफ दौड़ पड़ी। अब बाबा नाल ने इतनी संगत को देखा और अपनी बहन को बुलाया कि मूर्ख तूने क्या कर दिया, अरे अपने खाने को तो दाने नहीं, इतनी संगत को कहां से खिलाऊंगा। देखिए भक्तों बाबा नाल जाता कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। अब बहन ने जवाब दिया कि भैया जिस माँ ने इनको बुलावा दिया है इनके खाने पीने का प्रबंध ये माँ ही करेगी, खेतों में जाओ शुद्ध मिट्टी लेके आओ जिससे माँ का आंसली बजे, माँ की चौकी से जाई जाए। अब तो बाबा नाल ने कस्सी और टोकरी उठाई और चल पड़ा खेतों की तरफ। अब दरेला के पास से गांव है जिसका नाम है सिंघोला। सिंघोला और दरेला की सीम पर जाकर बाबा नाल जब पहली कस्सी मारी तो निकली 5 सुपारी, जब दूसरी कस्सी मारी तो निकली केसर की। केसर को देखकर बाबा ने हैरान हो गए क्योंकि केसर कश्मीर के अंदर उगता है। तीसरी कस्सी मारी तो निकली चंदन चौकी, जब चौथी कस्सी मारी तो निकली गागर भारी, जब 5वीं कस्सी मारी तो निकली माँ की मूरत प्यारी। प्रेम से कह दो। अब बाबा नाल ने कहा कि माँ क्या सारे जागरण का सामान यही रख दिया, अब चाहे सारा संसार क्यों ना आ जाए मैं तेरा जागरण बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। अब सारा सामान लेकर बाबा नाल घर पहुंचा। जैसा आज इस परिवार ने ये माँ का आस लगाए माँ की चौकी सजाए, बाबा नाल ने भी ऐसे माँ का आस लगाए माँ की चौकी सजाए। अब तो भजन कीर्तन होते होते यही वक्त आ गया।
अब लोग कह रहे हैं कहाँ है तेरी माँ, कहाँ है तेरी माँ। उधर माँ अपने शेर पर सवार होकर चल पड़ते भी लागू हनुमान जी जो माँ की अगुवाई करते मेरे बालाजी महाराज। माँ से कहते कि माँ अरे आधी आधी रात को आप कहाँ जा रही कि मैं तो बड़े भगत के यहाँ जा रही कि मुझे भी अपने साथ ले चल। अब तो आगे आगे लागू हनुमान जी झंडा लहराते हुए पीछे पीछे माँ पहुंच गई। भक्तों वहां पे जहाँ माँ के नाम का भजन कीर्तन हो रहा था। अब माँ ने एक कंचका का रूप धारण किया और श्री बालाजी महाराज ने एक लड़के का रूप धारण किया और शेर को जंगलों में छोड़ दिया। वो कन्या झूमती हुई आगे दरबार में आ गई। उस कन्या के मुख पर इतना तेज था कि बाबरलाल ने देखते पहचान लिया कि यही माँ है। अब बाबरलाल भाग के कन्या के पैरों में गिर पड़े। अब सारी संगत हैरान हो गई कि बाबरलाल इस कन्या के पैरों में क्यों पड़े। तभी बाबरलाल ने कहा कि यही तो माँ है। तभी भक्तों सारी संगत ने जोर का जयकार लगाया, हे मैं मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी, खुले खुले दर्शन देने वाली मैया जी तेरी। और माँ अष्टभुजी शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। अब माँ ने बाबरलाल से कहा कि नंदलाल देख सभी भक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, तू मेरे लिए क्या लेकर आया। अब बाबरलाल कितना सुंदर जवाब दिया भक्तों कि माँ तू तो सारे जग को देने वाली है, भला मैं तुझे क्या दूं। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे घर आई हूं, तुझे कुछ ना कुछ तो जरूर देना पड़ेगा। कि माँ अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो ये वचन दीजिए कि आगे घोल कलयुग है, ऐसी कठिन परीक्षा किसी की मत लेना। आज से आप सिर की जगह नारियल की भेंट स्वीकार करना। देखिए वो तो जैसे हमारे सिर के ऊपर बाल होते, नारियल के ऊपर बाल होते, अंदर जाओगे खोपड़ी टाइप मुंह का चिन्ह बना हुआ। और क्या होता है नारियल के अंदर, गिरी और पानी। गिरी जो हमारे मांस की तरफ इशारा करता है, पानी खून की तरफ। माने का तथास्तु। जहां भक्तों का मेला लग जाए तो आप एक बार किसी ना किसी रूम में भक्तों के बीच में फेरा लगाने जरूर आना। माने का तथास्तु। तब से भक्तों माँ सिर की जगह नारियल की भेंट स्वीकार करती है। और जहां ये माँ की जोत जग जाती, जहां माँ का भवन सज जाता, जहां आप जैसे भक्तों का मेला लग जाता है, तो माँ एक बार किसी ना किसी रूप में भक्तों के बीच में फेरा लगाने जरूर आती है। आइए सबसे पहले नया जोड़ा माँ के चरणों में नारियल की भेंट चढ़ाएंगे हम। उसके बाद परिवार वाले बारी बारी करके माँ के चरणों में नारियल की भेंट। चलो चलो आगे चलो, दोनों हाथ लगाओ, नारियल का हाथ पकड़ा दो, साथ में मत्था टेको। अरे अच्छे से टेक लो ना। चलो बैठो। खड़े हो जिनके पास नारियल है।
प्रेम से कह दो जय माता की। अब बाबा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि माँ जरा बात मत करो, जरा हमें भी बताओ कि ऐसे कौन परम भक्त हो गए जिनके कई कई सुनाती से भी प्रेम से कह दो, एक बार सारे मिलके कह दो, एक बार हाथ जोड़ के सीट जुआ के कह दो जय माता के। पूर्व काल के अंदर राजा स्पर्श रहा करते थे। कौन से राजा थे? राजा स्पर्श, जिनकी प्रजा हर पिंजर खीर के गरम कढ़ाई में छोड़ दिया। अब दीवार पर बैठी छिपकली सारा नजारा देख रही। अब छिपकली ने सोचा अगर ये खीर भंडारे में जाएगी ना जाने कितना बड़ा अनर्थ होगा, कितने बेगुनाहों की जान जाएगी। क्यों ना मैं अपने प्राण त्याग करें, सबकी जान बचा लूं। फिर बहन का वो श्राप याद आ गया कि शायद वही वक्त है जो मुझे सियोनी से छुटकारा मिलेगा। प्रेम से कह दो। अब तो जैसे हलवाई खीर के कढ़ाई को उतारने के लिए छिपकली ने माँ का नाम लिया और खीर के गरम कढ़ाई में छलांग लगा दी। थोड़ी देर छिपकली तड़फी, फिर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब सारे भंडारे में हाहाकार मची कि नीच छिपकली ने सारा भंडारा नष्ट कर दिया। अब भंडारे में ऋषि मुनि संतों ने कहा कि ऐ नीच, अरे तूने नीच कर्म किया है, जहां हम तुझे श्राप देते कि तेरा नीचों के हवास हो। एक श्राप से छुटकारा नहीं मिला था कि दूसरा श्राप फिर मिल गया। प्रेम से कह दो। अब ऋषि मुनि संतों ने कहा कि ये खीर जहरीली हो चुकी है, अगर बाहर डालेंगे तो कोई पशु पक्षी खाकर भी मौत ना मारा जाए। ऐसा करो गहरा खड्डा खोदो, उसमें उलटकर मिट्टी से ढक दो। अब तो गहरा खड्डा खोदा गया, जैसे खीर की कढ़ाई को उल्टाया गया तो नीचे क्या था? सांप का पिंजर। वही बात जाके ऋषि मुनि संतों को बताई। ऋषि मुनि संतों ने कहा कि साधारण छिपकली थी, कोई माँ की संतरी थी, माँ की कोई भक्त नहीं थी। जो श्राप दे दे वो ब्रह्म वाक्य, हम उसे वापस नहीं ले सकते, मगर हम इसे एक वरदान देते हैं कि इसका जन्म एक राजा किया होगा और युगों युगों तक दुनिया इसके नाम को भूल नहीं पाएगी। प्रेम से कह दो कि महाराज ये इस कन्या के पिछले जन्मों की कहानी। पहला जन्म स्वर्गलोक की अप्सरा, दूसरा जन्म छिपकली का और तीसरा जन्म राजा के यहाँ। प्रेम से कह दो। अब लोग कह रहे हैं कि महाराज इसे मरवा दो। किसको? उस कन्या को। अब राजा ने कहा अरे एक कन्या को मरवाना 100 गौ हत्या के बराबर है। क्या है? कन्या को मरवाना 100 गौ हत्या के बराबर है। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करूंगा। अब तो विद्वानों की बैठक बुलाई, उसमें कहा कि महाराज आप ऐसा कीजिए कि नाव की शकल में एक संदूक बनाइए जिस पर हीरे चांदी जवाहरात आदि जड़ दीजिए। जो इस कन्या के लालन पोषण विवाह पर खर्च होना है वो इसमें डालकर पानी के अंदर दबा दे, जिसको बक्सा मिलेगा वो इसका लालन पोषण कर लेगा। अब राजा ने कहा कि ये ठीक है। राजा ने अपने हाथों से लकड़ी का संदूक बनाया जिस पर हीरे चांदी जवाहरात आदि जड़ दी और उस 3 दिन की कन्या को उसमें बिठाकर पानी के अंदर दबा दिया। वक्तों
अब सारी रात डोला बहते बहते सुबेरे काशी नगर एक समीप पहुंचा, जहां पंडित जी सवेरे स्नान करने के लिए आया करते थे। अब पंडित जी ने देखा कोई चमकती हुई चीज आ रही, शायद किसी व्यापारी की नाव पलट गई, मगर पंडित जी को तैरना नहीं आता। आगे आगे डोला बहते जा रहा, पीछे पीछे पंडित जी भागते जा रहे। प्रेम से कह दो, एक बार सारे मिलकर कह दो। अब पंडित ने यहां वहां नजर घुमाई, देखा सेवक राम, हमारा सेवक रामो भक्तों जो नगर की साफ सफाई करने का काम करता था। अब पंडित ने आवाज लगाई, सेवराम सेवराम। अब सेवराम दौड़ता है कि हाँ पंडित जी को चमकती हुई चीज देख रहा हूँ, कि हाँ पंडित जी देख रहा हूँ कि उसे बाहर निकाल के लाओ। अब सेवराम ने कहा कि पंडित जी मुझे बाहर निकाल के तो ले आऊंगा, मगर उसमें मेरा क्या। अब सेवराम ने सोचा, पंडित जी ने सोचा भाई बाहर काफी माल है, क्या पता अंदर कुछ हो या ना हो। प्रेम से कह दो। अब पंडित जी ने कहा जी सेवराम बाहर का माल मेरा और अंदर का माल तेरा। अब जैसे सेवराम ने पानी के अंदर छलांग लगाई तो डोला खुद ब खुद बहते हुए सेवराम के पास आ गया। सेवराम बक्से को लेकर बाहर आया कि शादी भी उसी नगर में कर दी जाती, फिर दोनों बहनें एक ही नगर में। अब रुक्मण अपनी ससुराल पहुंची, सासू माँ को प्रणाम किया और कहा कि माँ जी आज से सारे घर का काम मैं करूंगी, आप आराम करो। अब सास ने कितना सुंदर जवाब दिया तो कि बेटा भी तेरे खेलने कूदने के दिन है, जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगी। प्रेम से कह दो। अब देखते देखते उनकी शादी को 5 वर्ष बीत जाते हैं। उधर तारा के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया, मगर रुक्मिणी की गोद अब भी खाली है। प्रेम से कह दो। तारा रानी माँ की सच्ची शेख, माँ की सच्ची भक्तनी। हर छठे महीने माँ के पावन पवित्र नवरात्रे आते तारा रानी और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है कोई? 1 2 3 4 कितने अध्याय होते हैं उसमें? 13 अध्याय होते हैं। देखिए पहली बात तो बहुत ही शुभ होता है घर में दुर्गा गुमण राहणी दी अरदास, माँ तेरे शुभ चरणा दे पास, कर कबूल झोली भरती। आइए खड़े हो जाएंगे, एक बार सभी खड़े होकर माँ के चरणों में ध्यान लगा कर बैठे, ध्यान लगाएंगे और बारी बारी करके अरदास लगाएंगे। खड़े होकर माँ के चरणों में ध्यान लगा के सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ बारी बारी करके माँ के चरणों में अरदास लगाएंगे।
अरे वो अपना नहीं है, वो नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। अरे वो अपना नहीं है, वो नहीं ले सकते। पंचमी का ही बोला जाएगा, फिर भी उसमें 6 बजेंगे 7 बजेंगे, फिर पंचमी का ही बोला जाएगा। 7वीं में थोड़ा ना बोली जाएगी, पंचमी भी बोलते हैं। हाँ, जिसे पाटे का प्रसाद ही बोलते। अब राजा ने जैसे झपट्टा मारा तो पंचमी का प्रसाद बिखर गया। अब राजा ने कहा कि तारा, पूरी रात हो गया खड़ा दरवाजे की छेद में से जागरण देख रहा, तूने सबसे पहले झोली आगे कर मांस का प्रसाद झोली में डलवा थे, ये प्रसाद कहां से गया, कौन सा, ये पंचमी का। अब तारा रानी ने कहा कि महाराज जो आपने देखा वो भी सत्य है और जो ये देख रही ये भी सत्य है, ये मेरे माँ की पंथ की राह है, जाननी इतनी आसान नहीं, प्रेम से कह दो। अब राजा ने कहा कि नहीं तारा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा, आगे कर चोली में मांस का प्रसाद डलवाता, ये प्रसाद कहां से, कौन सा, ये पंचमी का। तारा रानी भक्तों फिर यही जवाब दिया कि महाराज ना तो मैं जादूगर नहीं हूं, ना ये प्रसाद मैं घर से लेके, जो प्रसाद मुझे वहां से मिला था ये वही प्रसाद, ये मेरी माँ की पंथ की राह है, प्रेम से कह दो। अब राजा ने जिद कर ली कि तारा मैं तेरे माँ की पंथ की राह देखना चाहता हूं। कहते भक्तों, राजहट, बालहट और तिरियाहट, एक बार अपनी जिद कर ली तो अपनी जिद मनवा के रहती। अब राजा ने जिद कर ली कि तारा मैं तेरी माँ की पद की राह देखना चाहता हूं। अब तारा रानी ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर आप मेरी माँ की पद की राह देखना चाहते हो तो आपको मुझे वचन देना पड़ेगा, जैसा मैं आपसे बोलूंगा आपको करना पड़ेगा और आपकी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। अब राजा ने सोच विचार के कहा कि ठीक है तारा, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगा और मेरी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। ये मैं तुझे वचन देता हूं, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा, मेरी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। कि ठीक है महाराज, आज रात का जागरण हमारे घर में होगा जिसमें आप और मैं होंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निसरन जावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, दीनो मत मत को मैया की को
अमरो पधारे। ओम जय श्री श्याम हारे, बोल श्याम प्यारे की। अब हनुमान जी का लेडी भी चले भाई आगे ले बालाजी का होगी, बोल बालाजी सरकार की। आरे भोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी राज रघुनाथ पठारे, लंका जारी असुर सल मारे, सिया राम जी के काज सवार, लक्ष्मण मोर चित पड़े संगार, आन संजीवन प्राण उबार, बैठ पटाल कोडी यमकारी, आई रावण की भुजा उखार, बानी भुजा असुर दल मार, दानी भुजा सब सत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचार, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाय, आरती की जय हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल बाला सरकार की, बोल की, अपने पिताजी महाराज की, सब देवताओं की जय श्री श्याम। हाँ जी, चले फिर बाबा की नगरी, हो जाए तैयार। आगरा गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है। खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है। श्याम प्रेमियों का दुनिया में एक ही नारा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलवाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे झीसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे झीसा लग जाएगा। झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम धनी से खुशियां पाई।